अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग कर रहे हैं पाक स्टडीज़ का बाब नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास, जिसमें अब तक हम लोगों ने पढ़ा नज़रिए के बारे में। ये नज़रिया हम लोगों ने पढ़ा मुल्क दुनिया में किसी मुल्क या कौम का भी हो सकता है और जिसकी बुनियाद पर जो है अक्सर जो कौमें हैं वो आज़ादी हासिल करती हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा हम लोगों ने जो था टॉपिक स्टार्ट किया था नज़रिए के माकिज़, यानी वो तमाम सोर्सेज जो मिलकर एक नज़रिए को तश्कील देते हैं, जिसमें हम लोगों ने मुश्तरका मज़हब के बारे में पढ़ा। यानी जो है वो मज़हब सिर्फ हमें इबादत की तलकीन नहीं करता बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में भी रहनुमाई फराहम करता है। मुश्तरका सियासी मकासद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यानी बहुत सियासी मकासद की बदौलत ही दुनिया के कई अक़वाम ने जो थी वह आज़ादी की जद्दोजहद की। तो साथ हम लोगों ने करना मुश्तरका तालीमी मकासद और मुश्तरका मौशी मकासद, मुश्तरका सकाफ़ती मकासद और नज़रिए की अहमियत। तो स्टूडेंट मुश्तरका तालीमी मकासद यानी मुसलमानों की जो ज़बान थी उसकी सरकारी हैसियत, जो पहले यानी उर्दू को सरकारी हैसियत हासिल थी, अंग्रेज़ों ने बरसग़ीर पर कब्ज़ा किया तो सरकारी हैसियत को ख़त्म कर दिया, उसकी जगह अंग्रेज़ी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया। और मुसलमान चूँकि अंग्रेज़ी ज़ुबान को बिल्कुल भी नहीं जानते थे और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जो थे मुसलमान इसको ज़ुबान को समझते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान को इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दिया। उसके बाद हम लोग मुश्तरका मौशी मकासद पढ़ना है, यानी जंग आज़ादी में हिंदू और जो थे और मुसलमान दोनों इकट्ठे थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन क्या है कि जब जंग में अंग्रेज़ जीत गए तो वह इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया और मुसलमानों को हर लिहाज से तबाह करने की कोशिश की गई। हम लोगों ने स्टार्ट करते हैं मुश्तरका तालीमी मकासद से। तो मुश्तरका तालीमी मकासद स्टूडेंट्स किसी भी कौम के नज़रिया के माकिज़ होते हैं। अंग्रेज़ों ने जब बरसग़ीर पर कब्ज़ा किया तो ऐसा निज़ाम तालीम मुतारिफ़ करवाया था जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान को मरकज़ी हैसियत दी गई थी। तो स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया है कि जब मुसलमान अंग्रेज़ी ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं जानते थे और मुसलमान उलमा समझते थे ये दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने को इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दिया। बहुत से मुसलमानों ने नए निज़ाम तालीम को रद्द कर दिया, यानी मानने से भी इनकार कर दिया था। और ये सब एक नज़रिए की बुनियाद पर वो नज़रिया क्या था, वो नज़रिया था नज़रिया इस्लाम, जिसका नज़रिया पाकिस्तान भी कहा जाता है, यानी अलग वतन हासिल करना जहाँ इस्लाम के सूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। और इसी नज़रिए इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने अलग वतन हासिल करने के लिए जद्दोजहद की। मुश्तरका मुआशी मकासद, तो स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया जा चुका, आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि जंग आज़ादी में हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन जंग में जब अंग्रेज़ जीत गए तो हिंदू साइड पर हो गए थे और तमाम इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया था। और स्टूडेंट्स मुसलमानों ने जो था वो 1000 साल से ज़्यादा बरसग़ीर पर हुकूमत की थी। जब अंग्रेज़ इक़्तिदार में आए तो हिंदुओं ने कहा कि दोबारा मुसलमान आपके ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं, तो मतलब इस हद तक जो है वो पसमानदा रखा जाए या ख़त्म करने की कोशिश की जाए, दोबारा ये सर उठा ना सकें। मुश्तरका मौसमी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माकिज़ होते हैं। 1857 की जंग आज़ादी, आपका MCQ भी हो सकता है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदू अंग्रेज़ों को ये बात समझाने में कामयाब हो गए थे कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा था और मुस्तकबिल में भी वो दोबारा इस किस्म की कोशिश कर सकते हैं। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ सख्त होता चला गया। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में स्टूडेंट्स, जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो मुसलमानों को हर लिहाज में रूम रखा गया था। जैसे कि असामियाँ कोई आती तो उसके नीचे लिखा होता था कि मुसलमान इसके लिए अहल नहीं है, उनको ज़मीनों से बेदखल कर दिया, उनको जो है नौकरियों से निकाल दिया। यानी इस तरीके से तमाम हर वो इक़दाम किया गया जिससे मुसलमानों को जो है वो पसमानदा रखा जा सके। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ सख्त होता चला गया और मुआशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म जारी रहा, मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इन तमाम वजूहात की बिना पर मुसलमानों के लिए कारोबार और तजारत के मौक़े भी ख़त्म हो गए, लेकिन उन्होंने अपने नज़रिए यानी इस्लाम को ना छोड़ा। मुश्तरका सकाफ़ती मकासद, तो सर मुश्तरका सकाफ़ती मकासद की बुनियाद पर भी किसी कौम का नज़रिया जन्म लेता है। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के वक्त उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत हासिल थी, यानी मुसलमानों की सरकारी ज़ुबान थी उर्दू। तो बरतानवी हुकूमत में जब हिंदुओं का हुकूमती सतह पर अमल दखल बढ़ गया तो उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिलवाने की कोशिश की। यानी हिंदुओं ने पहले अंग्रेज़ों का एतबार जीतने के बाद जब उन्होंने वो हुकूमत के साथ अमल दखल उनका बढ़ गया तो उन्होंने क्या किया कि हिंदी ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिलवाने की कोशिश शुरू कर दी। उर्दू क्योंकि अरबी रस्म ख़त में लिखी जाती थी, लिहाजा इसे इस्लाम और मुसलमानों के करीब जो था वो तसव्वुर किया जाता था। जबकि हिंदी देवनागरी जो थी वो देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, लिहाजा हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। मुसलमानों की हिंदी पढ़ने लिखने पर बिल्कुल भी अबूर हासिल नहीं था, उनको पढ़नी भी नहीं आती थी और लिखनी भी नहीं आती थी।
हिंदुओं के इस अमल ने ही मुसलमानों को इस सोच पर मजबूर कर दिया कि वो मुत्तहिद यानी इकट्ठे होकर हिंदुस्तान में अपने तशक्कुस को बरकरार नहीं रख सकेंगे। नज़रिए की अहमियत। अब सुनो नज़रिया क्यों अहम होता है, ये आपको पॉइंट वाइज नंबरिंग वाइज आप देख सकते हैं, करवाएंगे आप लोगों ने इसे नंबर अपने बुक्स में इसमें नंबरिंग देके इसको याद करना है अच्छे तरीके से। नज़र लोगों की सोच की अक्कासी करता है, यानी लोगों की सोच को जाहिर करता है। अक़वाम इसी से ही ज़िंदा नज़र आती हैं। अब नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नज़रिया कौम को मुत्तहिद रखने मददगार साबित होता है। अब देखें हमारा नज़रिया क्या था, इस्लाम। बरसगीर मुसलमान मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ रियासतों में फैले हुए थे, लेकिन वो फिर भी इकट्ठे थे किस बुनियाद पर, नज़रिए की बुनियाद पर। नज़रिया क्या था, नज़रिया इस्लाम, यानी नज़रिया कौमों को मुत्तहिद रखने मददगार साबित होता है। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। अब दोस्तों हमारा नज़रिया क्या था, नज़रिया इस्लाम। हमने वतन हासिल करना था, तो इसके रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आईं तमाम मुसलमानों ने डट कर उसका सामना किया। यानी क्या है, ये हमें ताकत बख्शी ना इस नज़रिए ने कि हम लोगों ने वतन हासिल करना है। नज़रिया मकसद के असूल के जदोजहद का जज्बा पैदा करता है और मकसद के असूल को यकीनी बनाता है। यानी नज़रिया हमारा मकसद था वतन हासिल करना, उस यानी वतन को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कोशिश करने का जज्बा पैदा करता है और मकसद के असूल को यकीनी बनाता है। नज़रिया इनकलाब बोलते हैं तब्दीली को, तो नज़रिया इनकलाब को भी जन्म देता है और इसकी वजह से नई राहें निकलती हैं। तो आज हम लोगों ने मार्क्स का जो पढ़ा, मुश्तरका तालीमी मकासद, यानी मुसलमानों की सरकारी ज़ुबान जो थी उर्दू को ख़त्म करके अंग्रेज़ी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने की जो थी वो बात की गई। मुश्तरका हमने मुआशी मकासद पढ़ा, जिसमें मुसलमानों को तालीमी और सियासी मुआशी हर शोबा में जो है वो पसमानदा रखने की कोशिश की गई। मुश्तरका सकाफ़ती मकासद पढ़ा और नज़रिए की अहमियत पढ़ी, यानी नज़रिए की बुनियाद पर हमें कौमें ज़िंदा नज़र आती हैं। यानी आपके बुक का पेज नंबर है 2 और 3, जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।